जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज अवनीश कुमार शर्मा एंड वेलकम टू पार्थ सारथी एजुकेशन सर्विसेज। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके हम जीरोस कैसे निकालेंगे एंड हाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो एक बार पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए, है ना, कोई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अगर आपके पास वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप सबसे पहले जीरोस निकालेंगे, है ना। जीरोस कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी आता है, ए सी को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिडिल टर्म आ जाए और इनका मल्टीप्लिकेशन ए सी आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपके पास मिडिल टर्म आ जाए। उसके बाद जब हमारे पास जीरोस निकल रहे हैं तो जीरोस का हम लोग नाम दे रहे हैं अल्फा एंड बीटा। एक बार हमने जीरोस का नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हमने एक रिलेशन देखा था कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो हम आज की क्लास में ये भी देखेंगे कि ये रिलेशन आता कैसे है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टुडेस क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फॉर्म द पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, है ना। जीरोस अगर दिया है तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे एंड सेकंड विल बी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से रिलेटेड जो सवाल है, अल्फा बीटा से जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग आज का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। आज का हेडिंग है कि व्हेन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर गिवन, तो हाउ टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इज, आपके पास है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं शॉर्ट में पॉलिनोमियल को पॉली लिख रहा हूं, whose zeros are 2, 3, है ना। अब इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक उल्टा समझते हैं। समझिए, आपके पास अगर इस तरीके से एक पॉलिनोमियल है, अगर एक पॉलिनोमियल आपका इस तरीके से है, लेट्स से आई हैव टेकन वन एग्जांपल। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। इस थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहले हम इसको जीरोस निकालते हैं। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब 6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनका मिडिल टर्म -5 आए, तो हो जाएगा -3 और -2। देखिए, इनका मल्टीप्लीकेशन 6 आ रहा है और इनका जब ऐड करेंगे -3 और प्लस -2, इट विल गिव -5। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यस, तो आफ्टर यू कैन टेक x कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास x -3 -2 x -3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x -3 हो गया और ये हो गया x -2 इक्वल्स टू 0। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और इसको 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आएगी 2। अब थोड़ा सा रिवर्स में जाके सोचते हैं कि अगर आपके पास ये दिया जाता तो ये कैसे आता। आप अगर यहां से देखिए, ये वाला जो पॉलिनोमियल आया है, बेसिकली यही वाला पॉलिनोमियल जो है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमने ऐसे लिखा है। इसका मतलब हमारे पास जीरोस क्या है? 3 और 2 है। तो पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? पॉलिनोमियल बन रहा है x -3 और x -2। तो समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा है, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? अल्फा और बीटा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बन सकता है? x माइनस अल्फा और क्या बन सकता है? x माइनस बीटा। मेरी बात समझे? जैसे कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल 3 और 2 था, सॉरी, हमारे पास अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 और 2 थी, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 और 2 थी, तो पॉलिनोमियल क्या बन रहा था? x -3 इंटू x -2। ऐसे ही मान के चलिए कोई भी आपके पास दो जीरोस अल्फा और बीटा है, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहां तक की बात क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास पॉलिनोमियल -1 और 3 है, तो क्या बनेगा? x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे है -1 एंड x माइनस बीटा, बीटा की जगह पे -3। तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1 और ये बनेगा x -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? तो हम इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, अगर कोफिशिएंट 1 के अलावा k कोफिशिएंट हो, क्या कोफिशिएंट हो? k, तो यही चीज कैसे बन जाएगी?
आप इसके आगे लगा सकते हैं के, क्या लगा सकते हैं के, है ना। तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा के इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में समझ लेते हैं। इसको हम पहले ये लिखते हैं, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। हम इसको लिखते हैं इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial, then required quadratic polynomial will be given by, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिलने वाला है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको इसी ब्रैकेट में लिखते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर है। और अगर इक्वेशन बोलेगा तो इक्वल्स टू 0। यहां तक की बात क्लियर है। तो मैं फिर से इसको अगर रिपीट करा देता हूं आपको, अगर आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा है और आपको बोलेगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिए मैथमेटिक्स में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, कैसे आया इसका भी लॉजिक आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो चलिए हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है हम इसको करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2, 3। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू को 2 कंसीडर कर लेते हैं और बीटा की वैल्यू को 3 कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अल्फा को 3 करिए बीटा को 2 करिए। किसी एक को अगर अल्फा मान रहे हैं तो दूसरे को बीटा मानना पड़ेगा। तो बताइए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा RQP। क्या लिखूंगा, RQP, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो वीडियो में। तो RQP क्या बनने वाला है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल RQP क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ये लिख लीजिए k इंटू एक्स माइनस अल्फा और ये हो गया x माइनस बीटा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, k इंटू एक्स की जगह पे कितना है, x तो x ही है, अल्फा की जगह पे है 3, अल्फा की जगह पे यहाँ पे 2 लिया है और बीटा की जगह पे 3 है, तो x माइनस 3। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 क्या बन जाएगा 3x, 2 इंटू एक्स क्या बनेगा 2x एंड माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। इसका मतलब k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो अगर हम k को 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, k को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1। अगर हम k को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से आपके पास RQP क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे ये जो मैंने इस फॉर्म में लिखा आपको k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसी को अगर थोड़ा हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके सामने एक डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। बुक में आपको शायद वो डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको एक बार थोड़ा और देखते हैं कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो कौन सा रिजल्ट बनता है। हमें वो रिजल्ट पे ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है, और जो इसके एक्सपेंड करने के बाद, जो मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको भी ध्यान रखना है। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। आइए देखिए अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास ये था तो k को हमने बाहर कर दिया। अब x इंटू एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा क्या हो जाएगा एक्स बीटा। ओके, अल्फा इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स अल्फा और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को कॉमन ले लीजिए तो बीटा प्लस अल्फा अरेंज करके लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा। तो ये आपको भी डायरेक्टली ध्यान में रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करते, अल्फा की वैल्यू 2 थी और बीटा की वैल्यू 3 थी, तो RQP में सीधा क्या लिख सकता था, RQP लिख सकता था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3
प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 आ जाता। ओके, दैट मीन्स ये क्या बन जाता, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और k की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करते तो आपके पास यहाँ से सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता। आई होप क्लियर है। तो अभी तक मैंने आपको जो बात बताई उसको फिर से रिकॉल करते हैं और फाइनली समराइज करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस दिए हैं, लेट्स से जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और इसी को जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, अल्फा बीटा सीधा दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर आ जाएंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो इस वाले टॉपिक से। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स सेम, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are इनके जीरोस लिख लीजिएगा। इनके जीरोस क्या है, लेट्स से द जीरोस आर, कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से -1 and 4। तो क्या बनेगा आपके पास, आर क्यू पी क्या बनेगा, आर क्यू पी बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको हम अल्फा पकड़ सकते हैं और इसको हम बीटा पकड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -1 एंड बीटा की वैल्यू 4 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4, ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर -4 -1 प्लस 4 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 4, ये आपके पास बन जाएगा। और k को 1 ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा आपके पास, पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 4। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लेट्स से आपके पास दिया हुआ है, एक दिया हुआ है समझिए एक समझिए दिया हुआ है 1/3 और एक दिया हुआ है -4/5, ये दे रखा है आपको। ओके, अब इसमें आपको क्या निकालना है, आर क्यू पी निकालना है, आर क्यू पी निकालना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -4/5। ओके, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -4/5। ओके, तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 और 5 का एलसीएम वी कैन टेक, दिस इज योर 15, तो 3 5 is 15 और 5 3 is 15, 3 is 15 मतलब 4 into 3 12 हो जाएगा एंड -4/15। ओके, दैट मीन्स k हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 5 - 12, 5 - 12 क्या आ जाएगा -7, माइनस माइनस प्लस 7/15 इंटू एक्स एंड -4/15, ये आपका आंसर है। बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 1 नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 15 और यहाँ पे भी क्या है 15 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे k की वैल्यू लेनी पड़ेगी 15, k की वैल्यू लेनी पड़ेगी 15, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिनोमिनेटर को यूजुअली हम लोग 1 रखते हैं। तो k की वैल्यू 15 ले लेंगे तो ये हो जाएगा k 15 है तो 15 इंटू एक्स स्क्वायर, 15x स्क्वायर, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा है ना, 15 इंटू 7/15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7x और यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा -4। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, ये आपके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें सबके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन बी दिस इज √3 एंड 1/√3। आपके पास दो जीरोस कौन कौन से, √3 एंड 1/√3। इसमें क्या है,
आर क्यू पी क्या बनेगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनेगा ये, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू √3 है और बीटा की वैल्यू 1/√3 है, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पे √3 हो गया और बीटा की जगह पे 1/√3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बताइए √3 एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 + 1/√3। आई होप क्लियर हो रहा है। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/√3 हो गया प्लस 1। अब बताइए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है √3, तो यहाँ पे k की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा √3। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि k का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, k को इसमें √3 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² + bx + c, इसके डिनोमिनेटर में 1 है हर जगह, इसलिए तो √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी जगह पे √3 रखते हैं तो √3 × x² बन जाएगा √3x²। ओके, अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -4x और यहाँ पे हो जाएगा √3 × 1 क्या हो जाएगा √3। आई होप ये 3-4 क्वेश्चन से आपको समझ में आया, ये वाले टॉपिक में आपको क्लैरिटी आई। नाउ इस वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो पुट द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, application of zeros of the polynomial, पॉलिनोमियल के जीरोस के एप्लीकेशन। इसमें जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले अभी बताया कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ax² + bx + c के, तो बताइए आर क्यू पी क्या बनेगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा क्या, k इंटू x² माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा बनेगा। डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे इस बात से सहमत हैं कि अगर आपके पास रूट्स अल्फा और बीटा है तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, k इंटू x² माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, k इंटू x² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। ये जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये वाला पॉलिनोमियल दोनों सेम है, क्योंकि बोला है अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। दैट मींस ये वाले जो हमने निकाला रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल दोनों इक्वल होगा, इसको इक्वल कर दीजिए तो ये हो जाएगा ax² + bx + c। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के भी रूट्स हैं और अल्फा और बीटा जब हमने अपनी तरीके से निकाला कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल बना और ये जो दिया हुआ है दोनों बराबर होंगे। अब क्या करेंगे, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, उसको कंपेयर कैसे कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, k है, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। दैट मींस k की वैल्यू हो जाएगी a के बराबर। x² के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -k इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है। इसका मतलब आपके पास आ गया अल्फा प्लस जो बीटा आ गया, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो गया, चलिए माइनस को यहीं पे रहने देते हैं, k अपॉन हो गया b अपॉन क्या हो गया, -k हो गया। नाउ माइनस कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, हियर, हियर और ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। ओके, अब कांस्टेंट को कंपेयर करिए, कांस्टेंट क्या है, k अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या है, c है। दैट मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन k। ओके, अच्छा k की वैल्यू क्या पुट करी थी आपने, a। अगर k की वैल्यू a पुट करी थी तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b, और k की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a। तो ये आपके पास बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -b अपॉन a हो गया।
अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन क्या है, के है, और के की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये दो रिजल्ट आज के बाद से आपको ध्यान में रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। एग्जाम में आपका इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, क्यों अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। देखिए, जब हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, बट उस वक्त मैंने आपको डिराइव नहीं कराया, क्योंकि पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिस समय जो चीज पढ़नी है आपको उसी तरीके से पढ़नी है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है मेरी पढ़ाने की कोशिश है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर कमिंग ऑनलाइन, है ना। ऑफलाइन में तो मैं पिछले 10-11 साल से पढ़ा रहा हूँ, बट ये ऑनलाइन में जो है हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस को, इजीली हमारे लेक्चर्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये आई होप क्लियर हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए। नाउ अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस लिखते हैं। लेट्स राइट द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial, if alpha and beta are zeros of a polynomial 2x square minus 4x plus 5, 2x square minus 4x plus 5 minus 4x plus 5, find the value of, find the value of पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा आपको बोला है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये दो क्वेश्चन है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये दो क्वेश्चन है। पहले हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, आपको इस वाले पार्ट को पढ़ने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला कि अभी मैंने जो आपको बताया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। लेकिन कुछ आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम वो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आप इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए। ओके, तो देखिए, सबको आइडेंटिटी पता होती है ना। इस वाले पार्ट में जो जो आइडेंटिटी लगने वाली है पहले हम उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड आइडेंटिटी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बहुत ही क्लियर है ना, एवरीवन नोज दिस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज डिफरेंट एंड आई एम आस्किंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये ध्यान में रखना है। अभी a और b की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, सेकंड जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज योर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब आप यहां से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप लिखना चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब सर ये दोनों रिलेशन क्या हमें ध्यान रखना है, यस, दोनों रिलेशन ध्यान में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तीसरा बहुत काम का रिलेशन है, आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या ये भी बराबर होंगे राइट साइड में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab उठकर इधर चला जाएगा तो प्लस 2ab। इसका मतलब माइनस 2ab इधर आके प्लस 2ab, प्लस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 4ab। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी आपको a प्लस बी से a माइनस बी का रिलेशन चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
सर अगर कभी एग्जाम में भूल गए कि सर यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी था, सो व्हाट विल डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, एक यहाँ पे आ जाएगा तो ये 4ab इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे -4ab। आपने एक चीज ध्यान दिया, एक इसमें सिमेट्रिकल चीजें है, सिमेट्रिसिटी है, अगर यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी, और अगर माइनस है तो यहाँ पे +4ab आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे -4ab आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहले इतना आप लिख लीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि मैं पहले आपको फॉर्मूले लिखा दूंगा। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड तो लिख लिया आपने, फोर्थ लिखेंगे। फोर्थ क्या है आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी होता है। इसका मतलब अगर कभी आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की रिक्वायरमेंट है, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और a और b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कभी आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आ जाए तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, फिफ्थ जो आप लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला और होता है जो कि आपने 9th में पढ़ा है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कम यूज होगा, ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सिक्स्थ में आप क्या यूज कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का भी एक फॉर्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप एक 7th नंबर का फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आपने ए प्लस बी का होल क्यू लिखा, ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यू लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसका मतलब अगर कभी आपको ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए होगा, आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ओके, यहां से जो हम ये वाला फॉर्मूला जो भी लिख रहा हूँ वो प्रेफर करेंगे। ये क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस 3ab इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो ज्यादातर आपको क्यूब वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और एक आपको तो फॉर्मूला ये पहले से भी आता होगा, ये 7th नंबर का फॉर्मूला था। 8th नंबर का फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जितने फॉर्मूलेस बन सकते थे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने सारी की सारी चीजें, हमने सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए। ओके, तो इस तरीके से आप सारे के सारे जितने भी, इसमें इतने ही फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए जब हम सॉल्व करने बैठते हैं ना, हमारे दिमाग में थॉट आता है क्या इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। जी नहीं, इतने फॉर्मूले हैं, इतने ही फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन आपके होंगे। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए क्या है, और इसको हम अप्रोच कैसे लेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। देखिए अभी हमने देखा कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए की जगह पे अल्फा पकड़ लीजिए और बी की जगह पे बीटा पकड़िए। देखिए रिकॉल करिए फॉर्मूले को, बताइए मैंने अभी आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, राइट। अगर ए की जगह पे मैं अल्फा कर दूं, बी की जगह पे बीटा कर दूं, ए की जगह पे अल्फा कर दूंगा और बी की जगह पे बीटा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा अल्फा और बी क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे अल्फा, बी की जगह पे बीटा। अपने आप फॉर्मूला बन गया है ना, तो आप इसको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। ओके, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, अब देखिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए, एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। और दूसरी क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, दूसरी जो बेसिक जो आइडेंटिटीज है वो पता होनी चाहिए।
तो बेसिकली आप यहाँ पे बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो बताइए इसमें ए की वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपके पास -4 और ये सी की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बताइए बी की जगह पे कितना है, -4 और ए की जगह पे कितना है 2, इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और ये हो गया -5, 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, -1 हो जाएगा। I hope this is very clear, no problem at all. Now let's talk about this second part. Second part is 1 upon alpha plus 1 upon beta. Okay, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, we can take LCM, alpha beta will be the LCM. यहाँ पे बीटा इंटू 1 बीटा हो जाएगा और अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस बी की जगह पे क्या है -4, बी की जगह पे कितना है -4, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह पे है -4, ए की जगह पे है 2 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की जगह पे 5 और ए की जगह पे आपके पास 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 4/5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये आपके पास सिंपल सॉल्यूशन आ गया 4/5 एंड दिस इज योर -1। सर क्या सॉल्व करने का सिर्फ यही एक मेथड है? देखिए आप इसको फैक्टर में स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, है ना, अगर आप इसको फैक्टर में स्प्लिट करेंगे, लेकिन कई बार कुछ जो पॉलिनोमियल होंगे फैक्टर में स्प्लिट नहीं होंगे, तो अगर फैक्टर में स्प्लिट नहीं होंगे तो फिर आपको इसी वाले मेथड को हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि कई के अल्फा बीटा सेपरेटली नहीं निकल पाएंगे। तो हमें वो मेथड सीखना है जिसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन हो जाए जो फैक्टर में स्प्लिट हो रहे हैं और जो फैक्टर में स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर में स्प्लिट होता ही है ना। तो इसलिए एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए जो फैक्टर में स्प्लिट हो ही ना। अगर फैक्टर में स्प्लिट नहीं होगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगा, फिर आप अल्फा और बीटा इंडिविजुअली निकाल के नहीं पुट कर पाएंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन दैट वे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, इस वाले पार्ट में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे, इससे जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं अल्फा और बीटा से रिलेटेड, आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, यू विल गेट द क्वेश्चन इन आर डी शर्मा एग्जाम्पलर, कहीं से भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अल्फा और बीटा का डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2-3 पार्ट लगेंगे इस वाले के लिए, और हम लोग जब तक एक पार्ट लगे, 2 पार्ट लगे, 3 पार्ट लगे, जब तक सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन जब तक हम डिस्कस नहीं कर लेते तब तक ये वाला टॉपिक आपका ओवर नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।